हे क्या आप अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो ये है 30 डेज पैराग्राफ रीडिंग इन इंग्लिश का पार्ट 13, जिसमें हम सीखते हैं एक एक वर्ड को रीड करना, इंग्लिश के वर्ड को रीड करना, और हर एक वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको बताती हूँ। और ये हम करते हैं एक स्टोरी के थ्रू, जिससे आपको स्टोरी भी रीड करना आ जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है या फिर सेंटेंसेस सीखने हैं तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी की देरी के आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है द ग्लास ऑफ मिल्क। ग्लास का मीनिंग तो आपको पता है, ग्लास होता है, मिल्क मीन्स दूध होता है, तो एक दूध का गिलास। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मीनिंग होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अमित। एक बॉय रहता था, पुअर लड़का था, मतलब गरीब लड़का था, जिसका नाम था अमित। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। He came from a very poor family, और वो उसकी फैमिली जो क्या थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। His clothes were old, उसके कपड़े पुराने थे। And he often felt hungry, और वो भूखा भी अक्सर रहता था। Because there was not enough food at home, क्योंकि उसके घर पे पर्याप्त खाना नहीं था। One day after school, एक दिन स्कूल के बाद अमित वॉज वेरी हंग्री। अमित को बहुत ज्यादा भूखा था, अमित को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। हंग्री मीन्स होता है भूखे होना, भूखा। ही हैड नो मनी टू बाय फूड, उसके पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने के लिए। ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ नियर बाय हाउस, तो वो नॉक मीन्स होता है खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। ऑन द डोर, एक डोर दरवाजे को खटखटाता है। ऑफ अ नियर बाय हाउस, उसके घर के पास में जो होता है घर, उसमें। हॉपिंग टू आस्क फॉर अ स्मॉल मील, और वो उम्मीद करता है और पूछता है कि उसको क्या कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा मील मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। अ वुमेन ओपन द डोर, एक वुमेन मतलब औरत डोर को ओपन करती है। अमित वॉज शाय एंड स्केयर्ड, अमित शाय हो जाता है और स्केयर्ड डरा हुआ हो जाता है। सो ही डिडंट आस्क फॉर फूड, तो वो खाने के लिए पूछता नहीं है। इंस्टेड ही सेड, उसके अलावा वो कहता है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा प्लीज। वो कहता है क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा। द वुमेन लुक्ड एट हिम, वुमेन उसकी तरफ देखती है। एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और उसको बहुत ज्यादा सॉरी फील होता है कि मतलब क्या हालत हो गई उसकी। शी स्माइल्ड एंड ब्रॉट हिम, वो स्माइल करती है। एंड ब्रॉट हिम अ बिग ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, और एक गरम गरम दूध उसके लिए ले आती है। अमित वॉज सरप्राइज, अमित चौंक जाता है। ही ड्रैंक द मिल्क, वो दूध को पी लेता है। यहाँ पे ड्रैंक है ड्रिंक की सेकंड फॉर्म, पीने का, ठीक है। स्लोली सी सेड, और धीरे से बोलता है, थैंक यू सो मच। धीरे से क्या बोलता है, थैंक यू सो मच मैम। हाउ मच डू आई हैव टू पे, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, मतलब कुछ कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो पूछता है। द वुमेन स्माइल्ड अगेन, वो जो वुमेन होती है, लेडी होती है, वो दोबारा से हंसती है। एंड सेड, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। माई मदर टॉट मी नेवर टू आस्क फॉर मनी व्हेन समवन नीड्स हेल्प, जब किसी को ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो पैसे नहीं मांगने चाहिए उससे, उसकी माँ ने उसे सिखाया है, वो लेडी बोलती है। अमित फेल्ट वेरी ग्रेटफुल, अमित बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो जाता है। ही थैंक्ड हर एंड वॉकड होम विद अ फुल ऑफ हर्ट, वो मतलब बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो जाता है, अपने घर की तरफ चला जाता है। एंड अ फुल स्टमक, और उसका पेट भी भर जाता है। ईयर्स पास्ड, अमित ग्रू अप, साल बीत जाते हैं और अमित बड़ा हो जाता है। स्टडीड हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एंड बिकेम अ वेल नोन डॉक्टर इन अ बिग सिटी, और बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है एक बड़ी सी सिटी में, शहर में। वन डे एन ओल्ड वुमेन वॉज ब्रॉट टू हीज हॉस्पिटल, एक ओल्ड वुमेन उसके हॉस्पिटल में आई थी या कोई लेकर आता है। शी वॉज वेरी सिक, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। नो वन फ्रॉम हर फैमिली केम टू विजिट हर, और उसकी फैमिली से कोई भी उससे मिलने नहीं आता है। बट द डॉक्टर डिसाइडेड टू डू देयर बेस्ट, और डॉक्टर्स ने डिसाइड किया था, फैसला लिया था
कि वो अपना बेस्ट करेंगे, उससे ठीक करेंगे। डॉक्टर अमित सॉ द वुमेन, डॉक्टर अमित को देखती है जो लेडी होती है वो वुमेन, एंड रिकॉग्नाइज हर फेस, और उसको पहचान लेती है। शी वॉज द सेम काइंड लेडी, वो वही लेडी थी हु हैड वंस गिवन हिम मिल्क व्हेन ही हैड नथिंग, जो उसने मिल्क दिया था ना ग्लास में, वो वही लेडी थी जब उसके पास कुछ नहीं था। ही ट्रीटेड हर विद ग्रेट केयर एंड लव, उसने बहुत प्यार से उसे मतलब अपना बेस्ट दिया, उसे बहुत अच्छे से उसकी केयर की, उसे प्यार किया। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, द वुमेन वॉज हेल्थी अगेन, जो वुमेन है वो बहुत हेल्थी हो गई थी, ठीक हो गई थी। शी वॉज रेडी टू गो होम, और वो घर जाने के लिए तैयार थी। बट शी वॉज वरीड अबाउट द हॉस्पिटल बिल, लेकिन उसको चिंता हो रही थी हॉस्पिटल बिल के लिए। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। शी सेड टू द नर्स, वो नर्स से बोलती है। When she got her bill, she found a note written at the bottom. जब उसे उसका बिल मिलता है तो उसके नीचे एक चीज लिखी होती है, paid in full with 1 glass of water, milk। वो कहता है डॉक्टर अमित, मतलब उस पे लिखा हुआ था कि जो एक गिलास दूध दिया था उसने पूरा पे कर दिया तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल, डॉक्टर अमित ने वो नोट भेजा था। द वीमेन्स आईज filled with tears, और जो women की आईज होती हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। She smiled and remembered the little boy at her door years ago, और उसे वही लड़का याद आ जाता है कि हाँ ये तो वही है कि जिसने मुझसे कई सालों पहले मैंने उसे दूध दिया था गिलास में। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे बताना, और जब भी आपको भी अगर किसी को ज़रूरत है और आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। तो चलिए